बिहार भारत का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। इसका नाम विहार शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मठ या निवास स्थल, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए प्रयोग होता था। बिहार ने भारत के प्राचीन इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ से महान साम्राज्य उठे, महान धर्मों की उत्पत्ति हुई और विद्या के अद्वितीय केंद्र बने। बिहार का इतिहास वैदिक काल से पहले का है। ये क्षेत्र मगध, अंग, मिथिला और वज्र जैसे शक्तिशाली जनपदों का केंद्र रहा। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में मिथिला जनकपुर का वर्णन मिलता है। मिथिला के राजा जनक विदेह राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। सीता, जो भगवान राम की पत्नी थी, मिथिला की राजकुमारी थीं। इस क्षेत्र में वैदिक संस्कृति, ब्राह्मणवादी परंपरा और वेदों का प्रचार प्रसार हुआ। 6ठी सदी ईसा पूर्व में बिहार धार्मिक आंदोलनों का केंद्र बना। यहीं पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया के बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ध्यान लगाकर बोधि प्राप्त की। बुद्ध ने मगध राज्य में अपने उपदेश दिए और धर्मचक्र प्रवर्तन किया। उनके प्रमुख अनुयायियों में राजा बिंबिसार और अजातशत्रु थे। बुद्ध ने राजगृह, वैशाली, कुशीनगर आदि स्थानों पर उपदेश दिए। वैशाली में ही पहली बार बौद्ध संघ की स्थापना हुई। वैशाली गणराज्य दुनिया का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य था। इसके अलावा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का भी जन्म बिहार के वैशाली जिले में हुआ। उन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और सत्य के सिद्धांतों का प्रचार किया। बिहार में मगध राज्य की स्थापना ने इतिहास में क्रांति ला दी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने इसे विस्तार दिया। मगध ने अंग, कौशल, काशी जैसे क्षेत्रों को जीतकर विशाल साम्राज्य बनाया। इसके बाद नंद वंश का उदय हुआ। महापद्मनंद नंद वंश का महान सम्राट माना जाता है। इसके बाद मौर्य वंश का आगमन हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने मगध को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ने अर्थशास्त्र नामक महान ग्रंथ लिखा। मौर्य साम्राज्य भारत का पहला विशाल एकीकृत साम्राज्य था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और फिर अशोक महान गद्दी पर बैठे। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर श्रीलंका, अफगानिस्तान, चीन और बर्मा तक करवाया। अशोक ने स्तंभ लेख, शिलालेख और धर्म चक्रों के माध्यम से नैतिकता, अहिंसा और धर्म का प्रचार किया। मौर्य वंश के बाद गुप्त वंश ने बिहार को फिर से सांस्कृतिक और राजनीतिक समृद्धि दी। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जैसे शासक हुए। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। गुप्त युग में विज्ञान, गणित, ज्योतिष और साहित्य की बहुत उन्नति हुई। आर्यभट्ट, जो एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, इसी काल में हुए, जिन्होंने शून्य की खोज की। आयुर्वेदाचार्य चरक और सुश्रुत ने चिकित्सा पद्धति को नया रूप दिया। कालिदास, बाणभट्ट जैसे महान साहित्यकार भी इसी युग में हुए। और बिहार प्राचीन भारत की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त वंश में हुई, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। इसमें 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। चीन के यात्री ह्वेनसांग और फाहियान ने भी यहाँ अध्ययन किया। यहाँ बौद्ध, वैदिक, दर्शन, गणित, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और ज्योतिष पढ़ाया जाता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भागलपुर के पास स्थित था, बौद्ध शिक्षा का एक और महान केंद्र था। इन विश्वविद्यालयों ने भारत को विश्वगुरु की उपाधि दिलाई।
7वीं सदी में हर्षवर्धन ने मगध और कन्नौज पर शासन किया। उनके पश्चात पाल वंश का उदय हुआ, जिनका मूल केंद्र बिहार और बंगाल था। धर्मपाल और देवपाल ने बौद्ध धर्म और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने विक्रमशिला और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया। उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जला दिया। हजारों पांडुलिपियां और ज्ञान के भंडार नष्ट कर दिए गए। इसके बाद बिहार बौद्ध धर्म और शिक्षा के गौरव से वंचित हो गया। पर्सन बिहार का प्राचीन इतिहास केवल एक भूखंड की गाथा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के विकास की कहानी है। ये वह भूमि है जहां धर्मों का जन्म हुआ, दर्शन विकसित हुए और ज्ञान का दीप जलता रहा। मगध, नालंदा, वैशाली, विक्रमशिला जैसे नाम आज भी विश्व इतिहास में गौरव के प्रतीक हैं।